हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की हमारी शहडोल की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती हेमाद्री सिंह जी, राज्यसभा की सदस्य, इस संभाग की प्रभारी, प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, जिले के हमारे अध्यक्ष भाई दीपक टंडन सोनी जी, हमारी जनजाति नेता जिला पंचायत की हमारी बहन अध्यक्ष यहां पर बैठी है, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे और बड़वाला विधानसभा का जिन्होंने वर्षों तक नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे मोदी कश्यप जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी विधायक नंदनी मरावी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई संदीप जी कटनी के विधायक आदरणीय प्रणय पांडे जी, आदरणीय संजय साहू जी, रामरतन पाई जी, शशांक मिश्रा, शशांक श्रीवास्तव जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई पंकज राय जी, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे एससी मोर्चे के राजेंद्र कोल जी, सुषमा ठाकुर जी, हमारे जिले के पदाधिकारी भाई प्रिया जी, सुरेश जी, राजा चौरसिया जी और हमारे सभी जिले के वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। आप सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहनों को चूंकि आज बहुत लेट कार्यक्रम हुआ है, यात्रा बहुत देर से शुरू हो रही है, इसलिए बहनों को तो घर में कार्यक्रम करना पड़ता है, इसलिए उनको लग रहा है कि यात्रा बहुत लेट हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को, हमारे भाई और बहन इस यात्रा में जो सम्मिलित हुए हैं, आज से यात्रा जो प्रारंभ हो रही है गौरव यात्रा, मैं आज आपको केवल इस बात को कहने के लिए आया हूं, ये यात्रा केवल कोई कार्यक्रम मात्र नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से पैसा है कानून जो इस देश के भारत के इतिहास में लोग इस बात के लिए कहते रहे, कानून बनाने की बातें करते रहे, जनजाति समाज को लोग केवल गुमराह करने का प्रयास करते रहे, लेकिन पैसा के कानून में तो मेरी बहन हेमाद्री सिंह कह रही थी कि जल जंगल और जमीन पर अधिकार देने की बात जो हमारे आदिवासी जनजाति समाज के भाई और बहन वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मित्रों, मुझे बताने में गर्व है, 1 साल पूर्व जब इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर गौरव जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे, तो जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम मैं आदिवासी भाई और बहनों, जनजाति समाज के मेरे नागरिक भाई और बहनों में आज आपको बताना चाहता हूं। इस देश के अंदर लोग 1 अगस्त में भी आदिवासी समाज को गुमराह करने के लिए दिवस मनाने का काम करते हैं। अरे जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का गौरव कौन होगा? जो विदेश में रहने वाले लोग जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया वो लोग, या वो लोग जिन्होंने इस देश के अंदर आजादी के इतिहास में 1857 की क्रांति में भगवान बिरसा मुंडा, जो जनजाति समाज के गौरव के तौर पर मुझे जाने का अवसर मिला है झारखंड में, उनके जन्म स्थान पर जब हम जाते हैं उनके जन्म स्थान पर, तो वहां के लोग और वहां की मिट्टी कहती है 1857 की क्रांति में भगवान क्यों बने बिरसा मुंडा? उन्होंने इस देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों के पैर उठाने के लिए, आदिवासी समाज के गौरव, उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आदिवासी समाज के लिए गौरव, आदिवासी समाज के लिए, हम सबके लिए आस्था का केंद्र कौन हो सकता है? तो हमारे लिए आस्था का केंद्र भगवान बिरसा मुंडा है। जो हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर गौरव दिवस मनाने की बात कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत के अंदर गौरव दिवस मनेगा। और मुझे मित्रों गर्व है बताने में कि जनजाति समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी भोपाल के अंदर 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की। और मित्रों में बताना चाहता हूं, 14 घोषणाएं हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदिवासी जनजाति समाज के विकास के लिए, आदिवासी जनजाति समाज के गौरव और उनके उत्थान के लिए। 14 में से 13 घोषणाएं पूरी हो गई और उसके बाद एक घोषणा केवल बची थी, और वो घोषणा थी कि पैसा एक्ट कानून जो बनेगा वो पैसा एक्ट
कानून में जनजाति समाज के भाई और बहनों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देने का काम जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी और लोग जब पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की बात करने का प्रयास करते थे, लेकिन मित्रों मुझे बताने में गर्व है कि 1 वर्ष के अंदर तैयारी हुई। तैयारी होने के बाद मेरे भाई और बहन आज जिनको बड़वाड़ा विधानसभा के अंदर मेरी सांसद बहन हेमाद्री जी और यहाँ के हमारे मोती कश्यप जी से लेकर तो नेतृत्व में जनजाति समाज के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे, आप सबके हाथ मजबूत करने के लिए गांव-गांव में जंगल के अंदर रहने वाले मेरे आदिवासी भाई और बहनों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पैसा एक्ट कानून के अंदर जो बदलाव करते हुए पैसा एक्ट कानून लागू होगा। और मित्रों मुझे गर्व होता है कि उस कानून को लागू करने कौन आया। 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गौरव दिवस की शुरुआत की थी। दूसरा राष्ट्रीय गौरव दिवस जब शहडोल के अंदर जनजाति क्षेत्र के बाहुल्य के क्षेत्र में जब पैसा एक्ट कानून बनाने की बात हुई और उस कानून को लागू करने के लिए हमने आह्वान किया कि इस देश की राष्ट्रपति इस पैसा एक्ट कानून को मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। और मैं जनजाति समाज के भाई और बहनों आज आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मेरी बहनें बैठी है जनजाति समाज की, आजादी के 75 वर्ष इस भारत को हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव पर्व बन रहा है। सारे क्रांतिकारियों को उनको याद करने का काम भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के शंकर रघुनाथ जो मंडला डिडोरी के क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ रहे थे और जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आंदोलन शुरू कर दिया था, तब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। मित्रों, जनजाति समाज का गौरव क्यों है? जनजाति समाज के लिए गौरव नहीं, पूरे देश के लिए गौरव क्यों? भगवान बिरसा मुंडा, शंकर शाह रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, क्योंकि शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों पिता पुत्र को जब फांसी की सजा हुई तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा, अरे क्या फांसी आंसी की सजा देते हो? अगर अंग्रेजों तुम्हारी औकात है तो तोप के गोले से बांध करके उड़ा दो। इस देश की आजादी के लिए हम अपने शरीर के एक कण और क्षण को एक रक्त की बूंद को भारत की आजादी के लिए लगा देंगे। और अंग्रेजों ने शंकर शाह रघुनाथ साहब को तोप के गोले से उड़ा दिया। ये वो आदिवासी समाज है, ये वो जनजाति समाज है जिनके गौरव के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा और शंकर शाह रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती से लेकर टंटिया मामा, जो टंटिया मामा ने छापरा अलीराजपुर से लेकर के उस क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों के छक्के उड़ाए थे, आज हम सब लोगों को उनके क्रांति सूर्य जननायक टंटिया मामा के गौरव यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आजादी के 75 वर्षों में आदिवासी के समाज का हमारा नेतृत्व बैठा है, हमारे भाई और बहन बैठे। कांग्रेस ने 55 वर्ष से राज किया इस देश पर। कभी किसी ने कल्पना नहीं की, न सोचा इस देश का राष्ट्रपति कोई जनजाति समाज का भाई और बहन भी बन सकता है। लेकिन मित्रों, मुझे बताने में गर्व है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। तो उड़ीसा के अंदर एक छोटे से गांव में रहने वाली मेरी जनजाति समाज की बहन जो पार्षद के तौर पर काम करती थी, बाद में वो राज्य सरकार में मंत्री बनी और मोदी जी ने उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया। झारखंड के राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हुआ। कार्यकाल पूरा करने के बाद लोग बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में चले जाते हैं, लेकिन बहन द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं तो अपने गांव में उड़ीसा के अंदर जाके रहूंगी। राज्यपाल का काम पूरा करने के बाद वो अपने गांव में चली गई। उनको कल्पना नहीं थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कब इस देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो जनजाति समाज की गौरव मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू इस भारत का नेतृत्व करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। यहाँ बैठे हुए जनजाति समाज के भाई और बहन, आप सब लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आजादी के 75 वर्षों में जनजाति समाज को सम्मान और गौरव देने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किया। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब जनजाति समाज के विकास और उत्थान के लिए कोई जनजाति मंत्रालय नहीं था। इंदिरा गांधी के समय में पशु मंत्रालय के साथ जनजाति मंत्रालय को जोड़ा गया था। जो जनजाति समाज के मेरे भाई और बहन पढ़े लिखे हैं, और आप लोगों में से पूछिए, कांग्रेस का कोई लोग आते हैं कि आपके कार्यकाल के समय में आपकी सरकारें थी तो जनजाति मंत्रालय था क्या? पशु मंत्रालय के साथ जनजाति मंत्रालय को जोड़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ये जनजाति समाज जो भारत का गौरव है, जो भारत के अंदर जनजाति समाज ने जो बलिदान दिया है, उस जनजाति समाज के उत्थान और विकास के लिए इस देश के अंदर अलग से जनजाति मंत्रालय बनेगा। तो मित्रों, मुझे गर्व होता है, जनजाति मंत्रालय बनाने का काम भी किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और आज पैसा एक्ट कानून को जो मध्य प्रदेश के अंदर बना, भारत की राष्ट्रपति जनजाति समाज की गौरव बहन द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल के अंदर हमारी बहन हेमाद्री जी की उपस्थिति में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जनजाति समाज को हक और अधिकार दिया है। ये पैसा एक्ट कानून हमें समझने की जरूरत है। और मैं सभी जनजाति भाई और बहनों को, अपने नेतृत्व करने वालों को कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को गांव-गांव में, पंचायतों में जाकर ये बताना पड़ेगा कि पैसा एक्ट कानून का उपयोग कैसे होगा। ये केवल भाषण देने से नहीं चलेगा। मेरी भाई और बहनों को अधिकार मिला है, अधिकार का उपयोग कैसे करेंगे? ग्राम सभा बनेगी, ग्राम सभा के अंदर हम निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने में मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि निर्णय लेने में ये भोजन को रोक देंगे थोड़ी देर, ये भोजन को 5 मिनट रोकेंगे, ये गाड़ी को उधर ले जाओ, 5 मिनट रुकना केवल, नहीं तो पता लगा तो भोजन शुरू कर दोगे तो और कहानी शुरू हो जाएगी। बस 5 मिनट। तो पैसा कानून के अंदर जो ग्राम सभा बनेगी, वो ग्राम सभा निर्णय लेगी कि हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे विकास, हमारे पंचायत के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, अपने मोहल्ले टोले के विकास के लिए अब भोपाल तय नहीं करेगा, उसके बारे में कोई कहेगा तो आप सब लोग बैठ करके अपनी पंचायत के विकास में क्या क्या काम होंगे वो ग्राम सभा तय करेगी। अब भोपाल के और अधिकारी इस काम को तय नहीं करेंगे। कलेक्टर महोदय आपके साथ बैठेंगे और ग्राम सभा में तय होगा। और ग्राम सभा के अंदर मित्रों मैं कहना चाहता हूं, ग्राम सभा के अंदर जनजाति समाज के भाई और बहन तो रहेंगे ही। ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जरा इसका भी जवाब देना है। ये झूठ और छल कपट करने का काम कांग्रेस क्या कह रही है? आपको कहेंगे कि भाजपा ये कुछ नहीं कर रही। ये पैसा कानून क्या है? और जनजाति समाज से हटकर के जो लोग हैं उनको कह रही है अब तो तुम्हारा पूरा अधिकार जनजाति समाज के लोगों को दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा। ये गुमराह करने का काम करेंगे कांग्रेस के लोग। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों में कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को ग्राम सभा के अंदर जो कानून बने हैं उन कानून के प्रशिक्षण के शिविर हम सब लोग कानून को मानने के लिए, कानून को लागू करने के लिए, उनके लिए हमें सब लोगों को तैयार होकर के गांव-गांव में जाकर, पंचायतों में बैठकर पैसा एक्ट कानून को समझने की जरूरत है। आपको तय करना पड़ेगा कि कोई उद्योग आ जाता है, लोग आकर के सरकार तय कर देती है कि यहां पर उद्योग लगेगा, जनजाति समाज के भाई और बहनों की जमीन चली जाती है। अब जनजाति समाज के भाई और बहनों की जमीन कोई भोपाल से या कलेक्टर तय नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है ग्राम सभा जो जनजाति भाई और बहन जिनकी बनेंगे वो तय करेंगे कि हमारे क्षेत्र में अगर उद्योग लगना है तो वो जमीन हम देंगे कि नहीं देंगे, ये आपका अधिकार है। आप तय करेंगे कि आप देंगे कि नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि उद्योग लगा करके विकास होगा और आप सब सहमत होंगे, ग्राम सभा सभी जनजाति भाई और बहन, तभी तय होगा कि जमीन देने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। वो तय करेगी तो देंगे, वो नहीं तय करेगी तो नहीं देंगे। ये अधिकार आपका होगा। इसी प्रकार से जल, जंगल और जमीन के अंदर पानी का जो अधिकार है, आप सबको तय करना है। अपने गांव-गांव में पानी पहुंचने के लिए, योजना बनाने के लिए किस प्रकार की
जरूरत है, कौन से डैम बनेंगे, कौन सी योजनाएं आएंगे, तो ये कब कोई भोपाल से तय नहीं होगा। ये योजना बनाने का काम भी जनजाति समाज के भाई और बहन अपनी ग्राम सभा में तैयार करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो अधिकार हमारे जनजाति समाज के भाई और बहनों को जो वर्षों से चला आ रहा है, हमारा नेतृत्व जानता है कि जल, जंगल और जमीन में जंगल के अंदर होने वाले उत्पाद, चाहे महुआ होगा, हर बहेरा हमला होगा, ऐसे जो जंगल के उत्पाद हैं, उन उत्पादों के बारे में पहले होता था कि हमसे बिलवाने का काम करते थे। वन समितियां बन गई, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में इस प्रकार की समितियां बन गई। वन समितियों से लेकर के जो ठेकेदार आकर के हम जाकर के बीन करके लाते थे और उसका कीमत कितना मिलेगी वो जो व्यापारी तय कर देते वही कीमत तय हो जाती थी। लेकिन आज इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, अब ये अधिकार कि हर बहेरा आंवला से लेकर के महुआ से लेकर जो वनोत्पाद हैं और भी कई प्रकार की चीजें जो पैदा होती हैं, अब उनकी कीमत क्या होगी ये कोई आके व्यापारी तय नहीं करेगा, आड़तिया तय नहीं करेगा, कोई जाकर के भोपाल से मंडी का आदमी तय नहीं करेगा, अब तो वन समितियां भी तय नहीं करेगी। अरे आपको लगता है ये वनोपज, इसकी कीमत इतनी मिलनी चाहिए, हम तो इतनी कीमत में बेचेंगे, तो ये अधिकार मेरे जनजाति भाई और बहनों को होगा और किसी को अधिकार नहीं होगा। ये काम पैसा एक्ट कानून के अंदर है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे एक नहीं, हर प्रकार के अधिकार देने का काम, उनके बारे में डिटेल मुझे लगता है कि जनजाति समाज के सभी नेता और हमारे सभी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से लेकर गांव गांव में जाकर के हमें पैसा कानून के लिए छोटी छोटी बैठकें करके हमें ये बताने की जरूरत है कि पैसा एक्ट कानून क्या है और किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। और ये झूठ छल-कपट की राजनीति, देशद्रोही ताकतें जो कई प्रकार के लोग आकर के गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो उनसे आप जरूर पूछिए ये पैसा एक्ट कानून किसी ने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर जनजाति समाज के गौरव के तौर पर आज काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको लागू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की सरकार के हमारे मुख्यमंत्री ने किया। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये जो यात्रा निकल रही है, ये यात्रा केवल कोई कार्यक्रम करने के लिए नहीं है, गांव गांव में पैसा एक्ट कानून को बताने की जरूरत है। इस कानून के अंदर जितनी बातें हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, उन सारी बातों का उल्लेख नहीं हो सकता, जितनी बातें इस पैसा एक्ट कानून में है उनको एक एक कानून को एक एक जनजाति भाई और बहन को समझा करके उन्हें बताने की जरूरत है कि हम सब पैसा एक्ट कानून को समझ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो जनजाति समाज के भाई और बहनों को कानूनी हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, हम सब मिलकर के अपने जनजाति समाज के उत्थान के लिए, जनजाति समाज के विकास के लिए जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, हम सब मिलकर के उसको लागू करेंगे और अपने जनजाति समाज को संपन्न और समृद्ध बनाने का काम करेंगे। बोलिए इस बात के लिए सब लोग तैयार हैं? ताकत से बताइए तैयार